नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ महाराष्ट्र सोलापुर से डॉक्टर अरशद शाह हैं, जो अपनी डॉक्टरी प्रैक्टिस के साथ साथ फाइनेंशियल डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं। ये अब इनके साथ बहुत सारे इन्वेस्टर्स को ये लोग गाइड करते हैं। तो आज हम इनसे बात करने वाले हैं। पहले डॉक्टर साहब अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर हम इनसे कुछ सवाल पूछेंगे। यस, मैं डॉक्टर हर्षद शाह, मैं मनी रिलेशनशिप एक्सपर्ट कह के लोगों को रूबरू होता हूँ और उनको बहुत सी सारी चीज़ों में उनको फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में बताता हूँ। डॉक्टर साहब, ये हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गोल बेस्ड प्लानिंग का क्या महत्व है ज़िंदगी में और क्यों करनी चाहिए। देखिए, गोल बेस्ड प्लानिंग का मतलब ये है कि देखिए, एक जहाज़ है और जहाज़ को हमें उसमें पेट्रोल डाल दिया है, कैप्टन को बिठा दिया है, अनाज भी उसमें डाल दिया है और जहाज़ को कहाँ जाना है वही नहीं बताया, तो जहाज़ कहाँ पे जाएगा? कहीं पे भी नहीं, वो जगह पे ही रहेगा या भरकट जैसे हवा का जोर आएगा उस तरफ वो जाएगा और कभी कभी तो वो टूट भी जाएगा। मगर देखिए, अगर हमने जहाज़ को बताया कि आपको अमेरिका में जाना है तो वो कैप्टन 999 बार उधर भेज देगा। तो वो चांसेस जैसे है वैसे ही हमारा ज़िंदगी का है। हमारा ज़िंदगी भी जहाज़ जैसा ही है। हमारे ज़िंदगी को अगर हमने बताया नहीं कहाँ जाना है, क्या चाहिए, तो हमारा ज़िंदगी भी ऐसे ही इधर उधर घूमेगा। तो वो ना हो, इसलिए हमें हमारा गोल बेस्ड प्लानिंग करना चाहिए। यानी कि मुझे रिटायर होना है तो कितने साल में रिटायर होना है, कितने पैसे की मेरे को ज़रूरत है उसके लिए, और उसके लिए मैं क्या क्या तैयारी कर सकता हूँ, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, सेफ्टी फर्स्ट प्रेफरेंस दे के मेरे राइट टाइम पे मेरे ही पैसे हैं तो मुझे कैसे मिले, इसके बारे में कैसे तैयारी करना है, इस बारे में आपको गोल बेस्ड प्लानिंग करना चाहिए। तो अभी इस गोल में हमारे पास 2-4 गोल आते हैं। जैसे रिटायरमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे ही आपको चाइल्ड एजुकेशन के बारे में भी काम करना चाहिए। उसके बाद छोटे छोटे गोल भी है कि मेरे को 4 व्हीलर लेनी है, मेरे को फॉरेन ट्रिप को जाना है, मेरे को बच्ची की शादी करनी है। इस छोटे छोटे चीज़ों के लिए भी आप आपके गोल सेट कर सकते हैं। और जब आप ये गोल सेट करेंगे तो आप उसको 50% ऑलरेडी अचीव कर चुके होंगे, और वो और ज़्यादा अचीव करना है तो उसके लिए आपको सर से मिलना है और उस तरफ से हम काम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरा सवाल मेरा ये है कि इंसान को प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्लानिंग कब स्टार्ट करनी चाहिए? जितना जल्दी हम कर सकते हैं उतना जल्दी हम अगर उसका प्लानिंग करेंगे तो उसका फ़ायदा ये रहेगा कि हम कम अमाउंट में उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर हमें जल्दी नहीं करेंगे तो हम अगर 50 की उम्र में हमारे रिटायरमेंट का प्लानिंग करना चाहेंगे तो हमें 10% से ज़्यादा ही अमाउंट इन्वेस्ट करके रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास पैसे है, सरप्लस पैसे है, जो हमें 10 साल के बाद लगने वाले हैं रिटायरमेंट के लिए, 20 साल बाद लगने वाले हैं, तो उसकी तैयारी जितना हम जल्दी शुरू करेंगे उतना कम अमाउंट में हम हमारा टारगेट अचीव कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, एक और सवाल मेरे मन में आपके सवाल सुन के आया था, वो ये था कि रिटायरमेंट प्लानिंग की आवश्यकता क्यों है आज के समय में? क्योंकि देखिए, अभी हम ऐसी चीज़ है हमारी कि अभी हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि अभी हम दो हमारे दो ऐसा ही होता है। तो हम दो हमारे दो अगर होता है तो हमें ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि आगे चल के हमारे बच्चे ये हमारा रिटायरमेंट प्लान नहीं है। अगर हमारे बच्चे ये हमारा रिटायरमेंट प्लान नहीं है तो हमें उसकी तैयारी खुद को ही करनी पड़ेगी, क्योंकि हम बच्चों पे डिपेंड रह के ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से हमें बच्चों पे डिपेंड नहीं रहना है, तो हमें खुद की तैयारी खुद ही करनी पड़ेगी। क्या इस बात में रिटायरमेंट के लिए ये भी एक फैक्टर है कि आज किसी भी सेक्टर में, इवन गवर्नमेंट सेक्टर में भी पेंशन तो मिलनी अब लगभग बंद हो गई है? बिल्कुल, वो भी एक बड़ा प्राइवेट सवाल सेक्टर है। में तो पेंशन का कोई मतलब ही नहीं है। तो यस, वहाँ पर आपको जिंदगी जीने के लिए पैसे की आवश्यकता तो पड़ेगी। करेक्ट, बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं वो भी सही है कि हमारे पास रिटायरमेंट के लिए पुराने टाइम में जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पेंशन आती थी वो तो अभी नहीं मिल रही है, तो हमें उसकी तैयारी खुद को ही करनी पड़ेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपके कीमती समय के लिए और बहुत अच्छे इनपुट के लिए धन्यवाद। थैंक यू।